नाज़रीन, दुनिया की बदलती हुई सूरत-ए-हाल और टेक्नोलॉजी का बेजा इस्तेमाल बिला शुबा दुनिया को तबाही की तरफ लेके जा रहा है। एक मुसलमान होने की हैसियत से हम सब का ईमान है कि एक दिन ऐसा भी आएगा कि ज़मीन व आसमान ख़त्म हो जाएंगे और वो वक्त वक़ूए क़यामत का होगा। आज हम आपके सामने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस और कुछ क़यामत की निशानियाँ रखेंगे, जिससे पता चलेगा कि दुनिया इस वक्त किस जगह पर पहुँच गई है। नंबर 1, मुल्क शाम के हालात। नंबर 2, इमाम महदी का ज़हूर। और नंबर 3, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोइयाँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत के निशानात बतलाते हुए फरमाया कि ऊँटों और बकरियों के चरवाहे जो बरहना बदन और नंगे पाँव होंगे, वो एक दूसरे से मुकाबला करते हुए लंबी लंबी इमारतें बनवाएंगे और फ़ख्र करेंगे। सही मुस्लिम। रियाद शहर में इमारतों का ये मुकाबला आज अपने उरूज पर पहुंच गया। दुबई में बुर्ज खलीफा की इमारत दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बन गई, तो साथ ही शहजादा वलीद बिन तलाल ने जद्दा में इससे भी बड़ी इमारत बनाने का ऐलान कर दिया है, जो धड़ाधड़ बनती चली जा रही है। अरब की इमारतें सारे जहान से ऊंची हो चुकी हैं। अर्ज करने का मकसद सिर्फ ये है कि मेरे प्यारे रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया वो पूरा हो चुका है और पेशगोई पूरी होकर अपने नुक्ते कमाल को तकरीबन पहुंच चुकी है। अरब का सबसे ज़्यादा तेल खरीदारी करने वाले अमेरिका ने सदाम को ख़त्म करके तेल की दौलत से सराब मुल्क इराक के कुओं पर कब्ज़ा जमा लिया है और लाखों बैरल मुफ्त वसूल कर रहा है। तो फिर तेल की गिरती मांग ने तेल की कीमतों को निचली सतह पर पहुंचा दिया, जिससे अरब मुमालिक का सुनहरा दौर ख़ात्मे के करीब है। सवाल पैदा होता है, इस सवाल के बाद क्या होगा? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस है कि क़यामत से पहले सरज़मीन अरब दोबारा सरसब्ज़ हो जाएगी। सऊदी अरब और अमारात में बारिशें शुरू हो चुकी हैं। मक्का और जद्दा में सैलाब आ चुके हैं। अरब सरजमीन, जिसे पहले ही जदीद टेक्नोलॉजी को काम मिलाकर सरसब्ज़ बनाने की कोशिश की गई है, वो कुदरती मौसम की वजह से भी सरसब्ज़ बनने जा रही है। सऊदी अरब गंदम में पहले ही खुद कफील हो चुका है। अब वहाँ खुश्क पहाड़ों पर बारिशों की वजह से सब्ज़ा उगना शुरू हो चुका है। पहाड़ सरसब्ज़ होना शुरू हो गए हैं। बारिशों की वजह से आखिरकार हुकूमत को डैम बनाना होंगे, जिससे पानी की नहरें निकलेंगी, हरियाली होगी, सब्ज़ा मज़ीद होगा, फसलें लहलहाएंगी। यूं ये पेशगोई भी अपने तकमीली मराहल से गुजरने जा रही है और जो मेरे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसे हम अपनी आंखों से देखते जा रहे हैं। अगर हदीस पर गौर करें तो मशरिक़ वस्ता के ज़वाल का आगाज़ मुल्क शाम से शुरू हुआ, लेकिन शायद अरब हुक्मरान या तो यहूद व नसारा की चाल समझ ना सके या बेरुखी इख्तियार की। लेकिन वजह जो भी हो या ना हो, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई अलामात को तो ज़ाहिर होना ही था। मेरे मोहतरम नाज़रीन, याद रखें, हदीस मुबारका की रूह से शाम व अहले शाम से उम्मत मुसलमा का मुस्तकबिल वाबस्ता है। अगर मुल्क शाम ऐसे ही बर्बाद होते रहा तो पूरी उम्मत मुसलमा की भी खैर नहीं। वैसे तो 90% बर्बाद हो चुका। अब जबकि 5 साला खून रेजी में 8 लाख बेगुनाह बच्चे, बूढ़े, औरतें शहीद और लातदाद दूसरे मुल्क की सरहदों पर जिंदगी की भीख मांगते हुए शहीद हो रहे हैं और इतने ही तादाद में जख्मी या माजूर हो चुके, लिहाजा शाम मुकम्मल तबाही के बाद अब निज़ा की हालत में है। इस हदीस के हिसाब से अरब मुमालिक के सुनहरे दौर के खात्मे की अहम वजह मुल्क शाम के मौजूदा हालात हैं। गोया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और पेशगोई की अलामत ज़ाहिर हो रही है या हो चुकी। याद रखें कि मुल्क शाम के मुतल्लक इसराइल, रूस और अमेरिका जो भी झूठे बहाने बनाए, लेकिन इन सब का असल हदफ जज़ीरतुल अरब है, क्योंकि कुफार का अकीदा है कि दज्जाल मसीहा है। इस वजह से ये लोग दज्जाल के इंतजामात मुकम्मल कर रहे हैं, जिसके लिए अरब मुमालिक में अदम इस्तेहकाम पैदा करना है, क्योंकि मुल्क शाम पर यहूद व नसारा का कब्ज़ा करना चाहते हैं और ये होकर रहेगा। हज़रत महदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर से कबल चनाचे किताब फितन में है कि आखिरी ज़माने में जब मुसलमान हर तरफ से मगलूब हो जाएंगे, मुसलसल जंगें होंगी, शाम में भी ईसाइयों की हुकूमत कायम हो जाएगी। उलमा इकराम से सुना है कि सऊदिया, मिस्र, तुर्की भी बाकी न रहेगा। हर जगह कुफार के मुजालिम बढ़ जाएंगे। उम्मत आपसी खाना जंगी का शिकार रहेगी। अरब, खलीजी मुमालिक, सऊदी अरब वगैरह में भी मुसलमानों की बाकायदा पुरशौकत हुकूमत नहीं रहेगी। खैबर सऊदी अरब का छोटा शहर मदीनतुल मुनव्वरा से 170 किलोमीटर के फासले पर है कि करीब तक यहूद व नसारा पहुँच जाएंगे और इस जगह तक इनकी हुकूमत कायम हो जाएगी।
بچے کچے مسلمان مدینۃ المنورہ پہنچ جائیں گے۔ اس وقت حضرت امام مہدی علیہ السلام مدینہ منورہ میں ہوں گے۔ دوسری طرف دریا تبریہ بھی تیزی سے خشک ہو رہا ہے، جو کہ مہدی علیہ السلام کے ظہور سے قبل خشک ہوگا۔ اس لیے جب مشرق وسطیٰ کے حالات کو، خصوصاً مسلمانوں اور ساری دنیا کے حالات کو دیکھتے ہیں تو صاف نظر آتا ہے کہ دنیا ہولناکیوں کی جانب بڑھ رہی ہے۔ فرانس میں حملوں کے بعد فرانس اور پوپ بھی عالمی جنگ کی بات کر چکے ہیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس عالمی جنگ کا مرکز کون سا خطہ ہوگا؟ واضح نظر آتا ہے مشرق وسطیٰ ہی متوقع ہے۔ ابھی ہند و پاک کی رنجشیں اور کشمکش کے بڑھتے حالات سے بھی لگتا ہے کہ غزوہ ہند کی طرف رخ کر رہے ہیں، کیونکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری قوم کا ایک لشکر وقت آخر کے نزدیک ہند پر چڑھائی کرے گا اور اللہ اس لشکر کو فتح نصیب کرے گا، یہاں تک کہ وہ ہند کے حکمرانوں کو بیڑیوں میں جکڑ کر لائیں گے۔ اللہ اس لشکر کے تمام گناہ معاف کر دے گا، پھر وہ لشکر واپس رخ کرے گا اور شام میں موجود عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے ساتھ جا کر مل جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا، اگر میں اس وقت تک زندہ رہا تو میں اپنا سب کچھ بیچ کر بھی اس لشکر کا حصہ بنوں گا، اور پھر جب اللہ ہمیں فتح نصیب کرے گا تو میں ابو ہریرہ جہنم کی آگ سے آزاد کہلاؤں گا۔ پھر جب میں شام پہنچوں گا تو عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو تلاش کر کے انہیں بتاؤں گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا میں ساتھی رہا ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا اور کہا، بہت مشکل، بہت مشکل۔ آنے والے ادوار بڑے پرفتح نظر آتے ہیں، اور اس کے متعلق بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت پر ایک دور ایسا بھی آئے گا جس میں فتنے ایسے تیزی سے آئیں گے جیسے تسبیح ٹوٹ جانے سے تسبیح کے دانے تیزی سے زمین کی طرف آتے ہیں۔ ناظرین، لہٰذا اپنی نسلوں کی بھی تربیت اور ایمان کی فکر فرمائیے۔ موبائل کے بے جائے استعمال سے، دیر رات تک جاگنے، فیشن اور یہودی انداز اپنانے سے، نمازوں کو ترک کرنے سے روکیے، ورنہ آزمائش کا مقابلہ دشوار ہوگا۔ چلتے ایک آخری بات عرض کرتا چلوں کہ اگر کوئی ایسی نایاب ویڈیو، قول، واقعہ، کہانی یا تحریر وغیرہ اچھی لگے، مطالعہ کے بعد مزید تھوڑی سی زحمت فرما کر اپنے دوستوں سے بھی شیئر کر لیا کیجئے۔ یقین جانیے کہ اس میں آپ کا بمشکل ایک لمحہ صرف ہوگا، لیکن ہو سکتا ہے اس ایک لمحہ کی اٹھائی ہوئی تکلیف سے آپ کی شیئر کردہ تحریر ہزاروں لوگوں کے لیے سبق آموز ثابت ہو اور میرے اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ ہے کہ اللہ تعالی ہمیں فکر آخرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اور تمام امت مسلمہ کی خیر فرمائے، اور یہود و نصارہ کی چالوں کو سمجھنے کی اور ان سے بچنے کی طاقت عطا فرمائے۔ ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ معلومات اچھی لگی ہوگی۔ حوصلہ افزائی کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ شکریہ۔